एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2003 में रिलीज हुई थी। ये कहानी पृथ्वी के क्रोड के अचानक रुक जाने पर आधारित है, जिससे दुनिया में विनाशकारी घटनाएं होने लगती हैं। वैज्ञानिक जोश कीट्स और उनके साथी खोज करते हैं कि पृथ्वी के कोर को फिर से सक्रिय करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस मिशन में उनके साथ एक विशेष टीम होती है जिसमें मेजर बेक, हिलरी स्वेंक और अन्य वैज्ञानिक शामिल हैं। वे एक विशेष जहाज विरिलियम ड्रिलर से पृथ्वी के केंद्र में यात्रा करते हैं। इस यात्रा में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन अंततः वे अपने मिशन में सफल होते हैं और पृथ्वी को बचा लेते हैं। फिल्म में विज्ञान और कल्पना का रोचक मेल देखने को मिलता है। भले ही इसकी वैज्ञानिक सटीकता पर सवाल उठाए गए हो, लेकिन फिल्म का रोमांच और विशेष प्रभाव दर्शकों को बांधे रखते हैं। टॉम्ब रेडर द क्रेडल ऑफ लाइफ 2000 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें एंजेलिना जोली ने लारा क्रॉफ्ट का किरदार निभाया है। यह फिल्म गेम सीरीज पर आधारित दूसरी मूवी है जिसमें लारा एक प्राचीन रहस्य की खोज में निकलती है। कहानी की शुरुआत एक अंडरवाटर मंदिर से होती है जहां लारा को अलेक्जेंडर द ग्रेट का रहस्यमय गोला मिलता है। यह गोला पेंडोरा बॉक्स का रास्ता दिखाता है जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। लेकिन इसी दौरान खतरनाक वैज्ञानिक जोनाथन रीस इसे चुराने की कोशिश करता है। लारा अपने पुराने साथी टेरी शेरिडन की मदद से इसे रोकने के लिए चीन, अफ्रीका और कई रहस्यमय जगहों की यात्रा करती है। आखिर में वह पेंडोरा बॉक्स को रीस के हाथों में जाने से रोकती है और दुनिया को एक विनाशकारी आपदा से बचा लेती है। फिल्म भरपूर एक्शन, स्टंट और रोमांच से भरी हुई है। राइज ऑफ द मशीन्स एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो टर्मिनेटर सीरीज की तीसरी कड़ी है। यह फिल्म जॉन कॉनर निक्सटाल की कहानी को आगे बढ़ाती है और अपनी पहचान छिपाकर रहा है ताकि स्काईनेट उसे ट्रैक न कर सके। इस बार भविष्य से एक और घातक टर्मिनेटर TX क्रिस्टानालोकन को भेजा जाता है, जिसका मकसद न सिर्फ जॉन बल्कि भविष्य में स्काईनेट के खिलाफ लड़ने वाले अन्य नेताओं को भी खत्म करना है। TX को रोकने के लिए एक पुराना T-800 टर्मिनेटर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी वापस आता है। फिल्म में धमाकेदार एक्शन, रोबोटिक फाइट्स और कार चेज सीन देखने को मिलते हैं। जॉन को पता चलता है कि जजमेंट डे को रोका नहीं जा सकता, बल्कि केवल देर की जा सकती है। आखिर में जॉन और केट क्लेडेंस को एक सीक्रेट बंकर में भेज दिया जाता है, जहां से उन्हें पता चलता है कि स्काईनेट पहले ही सक्रिय हो चुका है। अंत में परमाणु युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे साबित होता है कि कुछ भविष्य नियति से बंधे होते हैं। यह फिल्म नियति और मानवता की लड़ाई की एक रोमांचक कहानी दिखाती है। द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म है जो एक्शन और साइंस फिक्शन से भरपूर है। फिल्म की कहानी नियो कीनू रीव्स पर केंद्रित है, जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वह मनुष्यों और मशीनों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। पिछली फिल्म द मैट्रिक्स रीलोडेड के अंत में नियो को कोमा में दिखाया गया था और अब वह एक अजीब सी जगह फंसा हुआ है। वहीं मशीनें जायन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। नियो, ट्रिनिटी और मॉर्फियस मिलकर जायन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस बीच एजेंट स्मिथ पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसे रोकना नियो की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। फिल्म जबरदस्त एक्शन, गहरी फिलॉसफी और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के साथ आती है। हालांकि कुछ लोगों को इसकी जटिल कहानी थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन ये एक शानदार क्लाइमैक्स के साथ ट्रायलॉजी को खत्म करती है। द मैट्रिक्स रीलोडेड द मैट्रिक्स फिल्म की दूसरी कड़ी है। यह साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म नियो की यात्रा को आगे बढ़ाती है, जो अब पूरी तरह समझ चुका है कि वह द वन है। कहानी में ट्रिनिटी और मोरफियस जायंट शहर को मशीनों के हमले से बचाने की कोशिश करते हैं। नियो को ओरेकल से नए रहस्य पता चलते हैं और उसे कीमेकर की मदद से द सोर्स तक पहुंचना होता है। इस बीच एजेंट स्मिथ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। फिल्म तेज एक्शन, रोमांचक फाइट सीक्वेंस और गहरे दर्शन से भरी है। फिल्म का क्लाइमैक्स नियो के चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ खत्म होता है, जिससे कहानी और जटिल हो जाती है। ये फिल्म शानदार विजुअल इफेक्ट्स और जबरदस्त एक्शन के लिए जानी जाती है।